बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से आपके लिए ये कहानियाँ इसलिए इंतहाई आसान और आम फहम करके पेश की जा रही हैं कि आप इनको मुकम्मल तवज्जो से सुनें कि जब आप कुरान पाक पढ़ें तो ये वाक़यात आपके जहनों में जहन नशीन हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ पालते थे। एक बार वो अपनी बीवी बच्चों अपने जेवर को लेकर निकले। चलते चलते वो कोहे तूर के करीब पहुंच गए। वहां ऊंचे पहाड़ पर उन्हें रोशनी दिखाई। उन्होंने कहा, मैं जाकर देखता हूँ कि आग से मशल जला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर पहुंचे तो उन्हें गैब से आवाज आई, हम अल्लाह ताला हैं, जूती उतार दो, हमने तुम्हें अपना रसूल चुना। वो हैरान हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फौरन जूती उतार दी। अल्लाह ने हुक्म दिया, मिस्र जाओ, फिरौन को नरमी से समझाओ कि हमारा हुक्म माने, सरकशी ना करे, अपने भाई हारून को भी साथ ले जाओ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानी के तौर पर कई मोजज़े भी अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे, उसको समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम उसी अल्लाह के रसूल हैं जो सबके रब हैं। याद रखो, क़यामत आएगी और हर काम का बदला दिया जाएगा, इसीलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, ये और जुल्म ना करो वरना हलाक हो जाओगे। फिरौन गुस्से में बोला, मैं ही बड़ा बादशाह हूँ, मैं ही तुम सबको पालता हूँ। उसने दरबार के लोगों से कहा कि मैं ही सबका आला रब हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को कहा, मैं तुमको अल्लाह की निशानियां दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी लाठी नीचे फेंकी जो खौफनाक अजदहे में बदल गई। फिर उन्होंने अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो चमकता हुआ नजर आया। फिरौन ने जब ये मौजज़े देखे तो वो बोला, जरूर जादूगर बन गए हो, मैं तुम्हारे मुकाबले पर अपने जादूगरों को बुलाता हूँ। उसके हुक्म पर मुकाबले पर बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए। खैर, मुकाबला शुरू हुआ तो जादूगरों ने रस्सियों से जादू के साम बनाकर दिखाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो लोगों ने देखा कि वो अजदहा बन गई जो जादूगरों के जादू को खा गए। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि वाकई अल्लाह ताला का मोजज़ा है। वो पुकार उठे, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते। इस पर फिरौन ने गुस्से में आकर उन जादूगरों को जान से मार देने का हुक्म दिया। फिरौन ने कौम बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर वहां से चल पड़े। फिरौन उनके पीछे हमला करने के लिए निकल पड़ा। बनी इसराइल समंदर के मगरिब किनारे पे पहुंचे तो फिरौन की फौज दिखाई दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना आसा पानी पर मारा तो समंदर दो हिस्सों में बट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल कौम इस रास्ते से गुजरती चली गई। जूं ही ये लोग पार पहुंचे, फिरौन की फौज भी मगरबी किनारे पर आ गई। फिरौन ने फौज को हुक्म दिया, इसी रास्ते पर आगे बढ़ो और इन लोगों को पकड़ लो। फिरौन और उसके सिपाही जब समंदर के ऐन दरमियान पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर में बना रास्ता खुद ब खुद खत्म हो गया। फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गई। कहते हैं कुछ साल पहले समंदर से 1000 साल पुरानी लाश मिली। कुछ लोग कहते हैं ये उसी फिरौन की लाश है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने फिरौन को लोगों के लिए इबरत की निशानी बनाई। अब ये लाश मिस्र के शहर काहिरा के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखी गई है। तो प्यारे नाजरीन, ये थी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी। हम ये कहानी अपने जहनों दिलों पर जब नक्श करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक को जब हम पढ़ेंगे हमारे दिल में और शौक़ पैदा होगा कि हम हर लफ्ज़ हर आयत के शान नज़ूल को जानें। और ऑनलाइन कुरान अकेडमी की पूरी कोशिश है कि इसे आसान फहम और दिलचस्प बनाकर आपके सामने पेश किया जाए, आपके दिलों पे नक्श किया जाए। सदका जारिया की नियत से आपने वीडियो को तमाम दोस्तों में लाजमी शेयर करना है।